जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई और अहम वीडियो के साथ तसव्वुर मेरा आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो जल्दी से 1 मिनट में ये बात समराइज़ कर लें कि कल का टेस्ट कैसा था, जिसकी बारे में आप जानते हैं कि बड़ा लेंथी जो है वो पैटर्न था, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स थी। यूजुअली इस तरह का पैटर्न नहीं देखा जाता बड़े एग्ज़ाम्स में। कोई भी आप बड़ी बुक उठा के देख लें, आप प्लेटन देख लें, CPR देख लें, इवन कैटसन देख लें, इतनी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं होती, जिससे मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि ये टेस्ट थोड़ा इंटरनेट बेस्ड है। क्योंकि टीचिंग में रहते हुए 13-14 साल में मुझे भी, या मैं जितने लोगों को टीचिंग में जानता हूँ, आप UL को देख लो, UCP को देख लो, PU देख लो, BCU देख लो, IUB देख लो, जितने भी टीचर्स हैं एकेडमिक फ्रेटर्निटी के, सब ये इस बात पे मुत्तफिक होंगे या सब ये एग्री करेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि इतनी लंबी स्टेटमेंट्स ना वो खुद कभी बनाते हैं, ना वो यूजुअली जो है वो देते हैं। तो मोस्ट लाइकली इंटरनेट बेस्ड पेपर लगता है, और यही वजह है कि लंबी स्टेटमेंट्स थी। क्योंकि एज ए टीचर आप कभी भी इतनी लंबी स्टेटमेंट्स देते नहीं हैं। क्यों आप कोशिश करते हैं कि 20% पेपर ऐसा हो जो ट्रिकी हो, जिसमें मेरिट डिफाइन हो सके, 30% एवरेज होता है और 50% ईजी होता है। मतलब यहाँ तक सवाल होते हैं कई दफ़ा कि एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जी का या कोलिनर्जी का, सो डैट के ओवरऑल सबके लिए अच्छा पेपर हो और जो अच्छे बच्चे हैं वो ऊपर आ जाएँ। फिर रोल नंबर वाइज लोगों को नहीं बिठाया गया, लोगों को ये मसला था पेश आया। फिर सिटिंग अरेंजमेंट मतलब नहीं थी, कोई जहाँ मर्जी बैठ जाए ये देखा गया, और इसका तो मैं खुद भी चशमदीद गवाह हूँ। फिर इसके बाद और बड़ी चीज़ें जो देखने को सामने मिली वो ये थी कि 8:30 शुरू होना था, लेट शुरू हुआ, फिर टाइम मैनेज नहीं हो सका, फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया कई लोगों को नहीं दिया गया, लाइट के इशू थे, फ़ैन जो है वो नहीं थे, गर्मी थी, तो फिर सारी प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज मेरी कुछ ऑफिशियल्स के साथ बात हुई हमारे फील्ड के, तो ये कहते हैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हायरिंग लाजमी तौर पे होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है पिछले 7-8 साल से, और ड्रैप को लिटरली ज़रूरत है कि लोगों की। तो वो फिर भी लोग चाहते हैं कि ये हायरिंग हो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी बात बड़ी आवाज़ उठाई है कि जी सेम क्वेश्चन फेसबुक पे पाए गए हैं, ग्रुपों में शेयर हुए हैं, तो कोई कैसे सेम स्टेटमेंट ला सकता है। इससे भी ट्रांसपेरेंसी के इश्यू सामने आते हैं। इसके बावजूद सबसे अहम खबर यह है कि ड्रैप का रिज़ल्ट फिर भी आएगा और प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और ये इसका किसी भी ड्रैप ऑफिशियल से ताल्लुक़ नहीं है और ना ही CTS से ताल्लुक़ है। ये अपने दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें पता लगता है, और ज़्यादातर 90% इन्फॉर्मेशन अच्छी और अथेंटिक और वैलिड ही होती है इंशाल्लाह। तो अब ख़बरों के अनुसार ये है कि अगस्त की 20-22 तक इंटरव्यू स्केड्यूल किए जाने का इम्कान है। इट मीन्स कि अगस्त की 13 या 14 तारीख तक टेस्ट का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। इससे पहले भी आ सकता है। ये मैं CTS या ड्रैप के कोई ऑफिशियल की एग्जांपल यहाँ कोट नहीं कर रहा। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप इंटरव्यू की तैयारी की तरफ फोकस करें। मेरिट कितना होगा इसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर का नहीं आइडिया। वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जो ही मुझे कोई एग्जैक्ट नंबर मिलता है तो मैं आपको बताऊँ। और ये बात जहन में रखिएगा कि इन केस अगर कोर्ट की तरफ लोग जाते हैं या कोर्ट की कुछ स्टे की खबरें जो पहले हैं वो आती हैं, तो रिज़ल्ट फिर भी एक्सपेक्टेड है कि लाजमी आएगा। हाँ, यहाँ पे आपका एक क्वेरी ये हो सकती है कि सर उससे पहले फार्माको विजिलेंस ऑफिसर क्या उनका टेस्ट 1 के भी रिजल्ट नहीं आए। यार ये एजेंसी टू एजेंसी यानी अथॉरिटी टू अथॉरिटी वेरी करता है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें आप कहते हो कि यार हमें जल्दी रिजल्ट दें, हमने प्रोसेस शुरू करना है। बाजू का डिपार्टमेंट कहता है कि यार ठीक है, बॉदर नहीं करते, तो रिजल्ट 1.5 माह 2 माह भी नहीं आता। बाजू का डिपार्टमेंट ऐसे भी कहते हैं कुछ कि यार आप रिजल्ट थोड़ी देर डिले कर लो, क्योंकि शायद फंड्स का इशू होता है, क्योंकि फिजिकल ईयर ख़त्म हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक प्रोजेक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो बाकियों का डिले होगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे मुताबिक 14 या 15 अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाएगा, बल्कि इससे पहले आ जाएगा, और 22 अगस्त या 25-26 अगस्त के करीब इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। तो तैयारी आप जारी रखें। इंशाल्लाह मेरिट के बारे में अथेंटिक खबर लेके इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा, और उसके बाद अगर फिर भी टेस्ट के रिज़ल्ट में कोई तख़ीर हुई तो दोबारा गाइड करूंगा इंशाल्लाह अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी, तो इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ प्रिपरेशन की बातें होती हैं, प्रिपरेशन होती है और सिर्फ प्रिपरेशन होती है।
और पंजाब के में बेशुमार फार्मासिस्ट की असामियाँ इन द लाइन है, उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा अल्लाह ने के बाद।